भारत में आईएएस आईपीएस बनना सबसे मुश्किल है। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। आईएएस आईपीएस बनने के लिए आपको सबसे पहले तो 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नंबर मायने नहीं रखते, आपका डिग्री मायने रखता है। देन उसके बाद इसका एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम। यूपीएससी बोले तो यूपीएससी एक संगठन है जो भारत संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिनका काम है कि भारत के अन्य अन्य सरकारी विभागों के लिए वो जो है तैयार करते हैं ऑफिसर। तो वही एग्ज़ाम को कहते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम। यूपीएससी का पूरा फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये अलग अलग तरह के जो है एग्ज़ाम कराते हैं, जैसे आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईएफएस के लिए, आईआरएस के लिए। आईएएस बोले तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, आईपीएस बोले तो इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस बोले तो इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस बोले तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो यही सब एग्ज़ाम जो ये कंडक्ट करते हैं। तो इनके एग्ज़ाम कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे 3 ग्रुप में इनका एग्ज़ाम होता है। ये सिविल सर्विस के लिए होता है, एक ऑल इंडिया सिविल सर्विस के लिए होता है, और एक ग्रुप बी सिविल सर्विस के लिए होता है। तो जो ऑल इंडिया सिविल सर्विस के लिए होता है वहीं से आईएएस चुना जाते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए कुछ एज रेस्ट्रिक्शन है, जैसे अलग अलग कास्ट के लिए, लाइक जनरल कैटेगरी के लिए 21 साल से 32 साल तक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 21 से 35 साल तक है, और एसटी एससी कैटेगरी के लिए 21 साल से 37 साल तक है। ये तो हो गया एज रेस्ट्रिक्शन। अभी अटेम्प्ट भी बाकी है, हर किसी का अलग अलग कास्ट के हिसाब से अटेम्प्ट का भी लिमिट है। जैसे जनरल कैटेगरी 6 अटेम्प्ट कर सकते हैं 21 से 32 साल तक, ओबीसी कैटेगरी 9 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं 21 से 35 साल के अंदर, और एसटी एससी का अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, लेकिन उम्र लिमिट है 21 से 37 साल के अंदर, वो जितना बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उनका एग्ज़ाम जो यूपीएससी एग्ज़ाम ये 3 पार्ट में होता है। एक है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, एक मेंस एग्ज़ाम और एक इंटरव्यू। प्रीलिम्स और मेंस जो है आपको पेपर देना पड़ता है, और इंटरव्यू के बाद ही डिसाइड होता है कि आप मेरिट में हैं या नहीं। इसके पेपर कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे पहला पेपर होता है जनरल स्टडी का, 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 2 घंटे समय दिया जाएगा। नेगेटिव जवाब देंगे तो उसका 1/3 मार्किंग होगा। पेपर नंबर 2 होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड का टेस्ट, जिसका 200 नंबर होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, 2 घंटे समय मिलता है। इसका भी समय नेगेटिव जवाब का 1/3 मार्किंग होगा। और ये सब आगे जाके आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होता है, आई मीन पेपर फर्स्ट वाला। और सेकेंड पेपर जो है ये मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है, लेकिन आपको क्वालिफाई होने के लिए ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, कंपलसरी है पास करना। और कम से कम इसमें आपको परसेंट जो है 33% आना ही चाहिए। और मेन एग्ज़ाम होते हैं 9 पेपर होते हैं। पहले 2 पेपर होंगे इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी रहेगा, और सेकंड पेपर रहेगा आपके हिसाब से, आप जो लैंग्वेज प्रीफर करते हैं, और दोनों जो है 300 नंबर के होंगे, और आपको 3 घंटा जो है समय मिलेगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। दूसरा होता है ऐसे लिखने का, और ये आपको 300 नंबर का होगा और 3 घंटा समय मिलेगा। एंड तीसरा रहता है जनरल स्टडी 1, फिर जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3, जनरल स्टडी 4। ये सब जो है 250 नंबर के होते हैं, और सब में 3 घंटा समय मिलता है। तो 2 ऑप्शन, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आपको जो पसंद है आप वो दे सकते हैं। इसमें आपको 250 नंबर मिलेंगे और 3 घंटे भी मिलेंगे। फिर उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू का नंबर होता है 275 नंबर। यही सारे नंबर आगे जुड़ के जो है आपके नाम आएंगे, आप मेरिट डिक्लेयर करोगे। ये सब मिला के जब आप मेरिट पास कर लोगे, उसके बाद आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। सबसे पहले आपका मेडिकल होगा, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए लवास या मसूरी भेजा जाएगा। देन उसके बाद ही आप आईएएस या आईपीएस बन सकते हैं। ये भारत का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, जो हमने फिल्म में भी देखा है, 12 फेल मूवी में देखा, काफ़ी मुश्किल सफ़र रहता है उसमें। सिर्फ उन्हीं का संघर्ष दिखाया,
लेकिन बाकी ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है। अगर आपको ये पास करना है और ऐसा बनना है तो 3-4 साल के लिए अपने परिवार, दोस्त यार सबको भूलना पड़ेगा और पूरा जी जान लगाना पड़ेगा। किताब से ही मोहब्बत, किताब से दोस्ती और किताब से ही खुद को जोड़ना पड़ेगा, तभी आप एक टफेस्ट एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और अपने देश को सेवा करने के लिए एक बड़ा पद पे खड़े होके कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।